ओके जनाब, तो मैं करने लगी हूँ व्लॉग स्टार्ट क्योंकि मैंने यही सोचा है कि मैं इतनी सारी वीडियोस डालती हूँ छोटे छोटे से क्लिप्स। जब मेरे माइंड में कोई बात आती है तो क्यों ना वो मैं व्लॉग में रिकॉर्ड कर लूँ। तो अभी मैं गई भी थी कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी रोज़ों में कुछ खाया नहीं जाता। मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, अब आके बैठी हूँ, फ़ोन साथ में चार्जिंग पे लगा रही हूँ, कुछ इंस्टा वगैरह स्क्रॉल कर रही थी। तो मेरे माइंड में फ़ौरन से ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं छोटी छोटी सी वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू हो जाऊँ और उसके बाद फिर उन सबको असेंबल करके एडिट करके फिर जो है अपलोड करूँगी। तो देखेंगे, व्लॉग का व्लॉग बन जाएगा। और बजाय इसके कि इतनी ढेर सारी टिकटॉक पे इतनी ढेर सारी वीडियोस डाली हैं, तो उससे बेहतर है व्लॉग में कर लें। लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ, लोग कैसे इतनी इतनी देर के लिए फ़ोन पकड़ के रखते हैं। मेरा तो बाजू थक गया 1 मिनट के अंदर अंदर ही। हाँ जी, मैं अफ्तारी करके आके बैठी हूँ। पानी मैं अपना ले आई हूँ, ये देखिए, ठीक है। और अब मैंने एक कमेंट पढ़ा है, इल्मा खान का कमेंट है, यहाँ पे लगाऊंगी भी। आपने मुझसे पूछा है कि कितना चिया सीड्स लेना। देखें, वो तो एक ड्रॉबैक है ना। चिया सीड्स किसी ने, मैंने आपको अपनी फ्रेंड का बताया था कि वो ज़्यादा पी रही थी, उसने बॉटल में भर के रख लिया था और वो सारा दिन पीती रहती थी। वो 2 चम्मच 3 चम्मच, आई डोंट नो कितना था, लेकिन उसने पिया था इस तरह और फिर उसका वेट गेन हुआ था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप लोग इतना पियोगे, यानी मैं अगर बोल दूं कि आपने 2 चम्मच लेना है, 3 चम्मच लेना है, तो उससे वेट गेन होगा ही होगा। आई डोंट नो, आप अपने हिसाब से करके देख लो। और क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे नहीं होंगे ये भी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको वेट गेन के लिए रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वेट गेन के लिए एक आता है इंश्योर करके, ठीक है, वो आप लोग पी सकते हो। मैंने भी पिया था, मेरे भाई वगैरह भी पी लेते हैं, मेरे कज़न्स ने भी पिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप लोग पी सकते हो। फिर इसके अलावा ज़्यादा खाओ। मेरा वेट इतना कम था और मेरा वेट कभी बढ़ता ही नहीं था। मैंने खा के और ज़्यादा चीज़ें खाती थी। जैसे कि मैं इजी फार्मूला आपको बताती हूँ, अगर आप 1 रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी खाओ, ज़बरदस्ती खाओ, भूख नहीं लगती फिर भी खाओ। तो विद इन 3 मंथ्स और 2 मंथ्स आपको लगने लगेगा कि आपका वेट गेन होने लगा है। तो यस, लेकिन चिया सीड्स की मैं गारंटी नहीं दे सकती। अच्छा जी, अभी मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। फ़ेस वॉश करने के साथ में मैं देख रही हूँ साथ मिरर में, अच्छा, ये फ़ेस वॉश यूज़ किया है, डबल क्लेंज नहीं किया आज। मुझे ना बहुत, मेरी स्किन सेंसिटिव है। मैंने एक शीन से टूल मंगवाया था मसाज वाला, वो इतना मतलब हार्ड थे उसके, वो ना मेरी स्किन ऐसे मुझे लग रहा है जलन हो रही है। और फिर मैंने दांत ब्रश किया, ये है वाटर फ्लॉस, इसके साथ मैंने जो है अपना दांत ब्रश किए हैं, मतलब वाटर फ्लॉस किया है ब्रश के बाद। ये काफ़ी अच्छा है। कल क्या हुआ, इफ्तारी के टाइम ना मेरे दांत में कुछ फंस गया, तो मैं अब बाहर चलती हूँ और साथ साथ आपको सुनाती हूँ। हाँ जी, तो क्या हुआ कि दांतों में मेरे ना कुछ फंस गया था। तो अब मैं इतना परेशान, वो तो मैं सो तो गई क्योंकि नींद तो बड़ी आई थी। सुबह उठ के मैं इतनी परेशान हुई और मेरा हल ही ना निकले ना इस मसले का। मैं बार बार, कभी वो मेरे पास दूसरा था धागे वाला, वो करूँ, वाटर से वाटर फ्लॉस करूँ, ब्रश करूँ, फला कुछ फंसा हुआ आ रहा, हाथ पे निकल नहीं रहा। अब मैं इतनी परेशान हुई, फिर मैं नीचे गई डॉक्टर के पास, और वो लकी मी कि उस टाइम रश ज़्यादा था, वरना मुझे 250 का या 200, आई डोंट नो कितने का। मैंने कहा स्केलिंग कराती हूँ, उसमें निकल जाएगा। बहुत इरिटेट हो रही थी। फिर मैं साथ साथ ये सोचूं कि अब मैं क्या खाना पीना छोड़ दूँ, मेरे दांत में फंस गया। वाटर फ्लॉस इतना अच्छा। फिर ना इसके ऊपर वो दूसरी वाली थी, जो ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो ट्यूब सी जो थी, वो चेंज करके मैंने ये दूसरी लगाई, और इससे फिर मैंने वाटर फ्लॉस किया तो वो ना निकल गया, शुक्र है। वाटर फ्लॉस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों के दांतों में दर्द रहती है या मसूड़ों में जलन रहती है या ठंडा गर्म लगता है, वाटर फ्लॉस स्टार्ट कर दो। इससे क्या है, मेरे पहले दांत ना हमेशा अक्सर ऐसा होता था, ख़राब हो रहते थे, या दांत ब्रश करने के बाद भी मुझे मसूड़ों में कभी ठंडा गर्म लग रहा है, वाटर फ्लॉस से ख़त्म हो जाता है। तो इट्स अ टिप फॉर यू। चलें जी, अब मैं करने लगी हूँ नाइट टाइम स्किन केयर एंड एवरीथिंग, क्योंकि अब मैं सोऊंगी। हालांकि मैंने अभी अफ्तारी की है, लेकिन अफ्तारी के बाद मुझे ऐसी शानदार किस्म की नींद आ जाती है ना, जिसके बाद फिर मेरा कुछ और करने का दिल ही नहीं करता। जैसे कि आप लोग देख चुके हो नाइट टाइम स्किन केयर में, तो टोनर यूज़ करेंगे। जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, आप लोगों को लगे कि ये तो आप पहले भी मुझे दिखा चुकी हैं, इसलिए। इतने मज़े की इसकी एप्पल जैसी खुशबू आ रही है।
अच्छा जी, उसके बाद आज मैं जो है नहीं अप्लाई करने लगी रेटिनॉल, क्योंकि कल मैंने लगाया था, इसलिए आज मैं रेटिनॉल नहीं लगाऊंगी। आज मैं लगाऊंगी सीरम। सो ये वाला यही मैंने यूज़ किया था, बल्कि आज ऐसा करती हूँ मैं ये हिलुरोनिक वाला लगा लेती हूँ, नहीं नाइसिनामाइड, सॉरी। अच्छा, इतना कोई मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, ठीक है। APLP का मैं कोशिश करूँगी, मुझे आता नहीं है कि किस तरह से प्रोडक्ट्स के लिंक्स अटैच करते हैं। मैं प्रोडक्ट्स के सारे लिंक्स अमेज़ोन के अटैच कर दिया करूँगी, ये वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसमें ट्राई करूँगी। मैंने कहा चलो बताना आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये एडिट करके कल मैं अपलोड कर दूँगी इसके साथ ही। अच्छा, मेरे पास ना एक ये क्रीम थी, अगर किसी ने यूज़ किया तो बताना। मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया और ये पूरी भरी हुई है। ये ना मैं चाह रही थी किसी को दे दूँ। ये है जी, ये देखिए, ये है फ्रूडिया की पोर्स कंट्रोल क्रीम। लेकिन मैंने जितनी दफ़ा इसको अप्लाई किया ना, इससे मेरे पोर्स कंट्रोल होने के बजाय मुझे एक्नी हो जाती है। लेट्स ट्राई, अभी आप लोगों के सामने एक दफ़ा और कर लेती हूँ। है बहुत मज़े की, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सी है ना, और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने लगाई है। लेट्स सी क्या बनता है इससे। बस फिर ना अल्लाह अल्लाह करके शक्ल ठीक होती है, फिर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाती हूँ। आप लगाते हैं ढेर सारा मॉइस्चराइज़र। आई क्रीम यूज़ कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट, ये वाली, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी देखी है। लेट्स अप्लाई दिस आई क्रीम। क्या करूँ यार, असल में पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं वीडियोस तो रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, वो इतना मसला नहीं है, लेकिन जब उसको एक्सपोर्ट करने लगती हूँ ना कैप कट पे, इतना टाइम लगता है। मैं रात को सोते टाइम कभी कभी लगा के, अगर थोड़ी लंबी वीडियो हो ना, एक्सपोर्ट पे लगा के सोऊं तो सुबह उठने से पहले तक जाके होता है, वरना 8 घंटे 7 घंटे कभी 6 घंटे, इतना लेट जाके वो वीडियो जो है एक्सपोर्ट होती है। चलो जी, अब लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, यही सिरम वाला। पता नहीं लिप बाम थी मैं यूज़ करती थी, वो नहीं मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। चलो जी, बस ये होगी मेरी नाइट टाइम हेयर केयर, वो स्किन केयर। बालों पे भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। वैसलीन लगाने लगी हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बताया था। बाल अब मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, कॉम नहीं करूँगी मैं आज। मैंने पता नहीं टोनर किधर रख दिया, रुको मैं टोनर लेकर आती हूँ। हाँ मैं ले आई, ज़्यादा देर नहीं हुई है। अच्छा जी, ये टोनर जो मैं यूज़ कर रही थी, मुझे बहुत भी नींद आ रही होती है ना, और मैं थकी हुई भी बहुत फील कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मुंह धो के हेयर केयर करके मैं फिर ही सोती हूँ। स्कैल्प मसाज भले मैं ज़्यादा देर ना कर सकूँ। चलो जी, बस मैंने कॉम नहीं करनी, मेरा दिल नहीं कर रहा ना, मेरा स्कैल्प मसाज करने का दिल कर रहा है। ओके जी, अब करते हैं गुड नाइट। बालों का सत्यानाश हो गया, सुबह मैं करूँगी ऑयलिंग करूँगी, अब बाल गंदे हो गए हैं, सुबह जाके ऑयलिंग करूँगी, और ऑयलिंग करके फिर इंशाल्लाह वॉश भी करेंगे। ये देखो, सोते टाइम वैसे भी मैंने खोल देने हैं बाल। चलो जी गुड नाइट।
वैसे तो ब्लॉग अभी भी है, सुबह का भी मेरे ख्याल से नहीं, बल्कि इसको यहीं पे एंड करता है। बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, क्या मुझे इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, और फिर आप लोगों को कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिए, और मैं इसी तरह नेक्स्ट डे जब ब्लॉग टाइप वीडियो बनाया करूँगी तो उसमें आपके कमेंट का जवाब भी दे दिया करूँगी। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।